दूसरा जो प्रॉब्लम था कि दवाई की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये DHT रेजिस्टेंट बाल है। भाई सब पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो जिस व्यक्ति की एज कम है, उसकी थिनिंग प्रोग्रेसिव है, उसमें दवाई आपको ऐड करनी पड़ेगी। प्लस दवाई में भी कम डोज तो दे सकते हो, ज़रूरी है ना भर के दे दवाई। तीसरा जो बोला जाता है, एक झूठ और है, दवाई हम तो देते ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है दवाई की। तो ऐसे भी कई लोग हैं जिन डॉक्टर्स को इसके बारे में नहीं पता कि दवाई, वो सोचते हैं कि ये DHT रेजिस्टेंट वाले हैं तो हमेशा रहेंगे। अब मेरा ट्रांसप्लांट बिना दवा के है, मेरा तो मिनॉक्सिडिल भी नहीं है, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए मेरे ट्रांसप्लांट को। अब देखो हेयरलाइन, नो मिनॉक्सिडिल, नो फिनेस्टाइड। आपका तो जब ट्रांसप्लांट किया था तब भी मेरे तो हो गए 2 साल लगभग हो गए थे। तो आपके केस में आपकी भी हेयर लाइन हम देख रहे हैं और बाकी एरिया भी देख रहे हैं जो ठीक चल रहा है। दूसरा जो प्रॉब्लम था कि दवाई की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये DHT रेजिस्टेंट बाल है। भाई सब पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो जिस व्यक्ति की एज कम है, उसकी थिनिंग प्रोग्रेसिव है, उसमें दवाई आपको ऐड करनी पड़ेगी। डाइट भी, लाइफस्टाइल, प्लस दवाई में भी कम डोज तो दे सकते हो, ज़रूरी है ना भर के दे दवाई। तो एक छोटा सा किस्सा है, जैसे मैं बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, प्लास्टिक सर्जन है वो। तो वो ट्रांसप्लांट मतलब उनका मेजर काम प्लास्टिक सर्जरी का है। ट्रांसप्लांट कम करते हैं, पहले करते थे। तो वो टेक्नीशियंस को बुला के ट्रांसप्लांट कराते हैं, खुद कुछ नहीं करते, टेक्नीशियंस को बुलाते हैं और करा लेते हैं। तो एक दिन मुझे वो किस्सा सुना रहे, बोले देख शैल, मैंने ना अपने टेक्नीशियन से पूछा, बात करी, मेरे यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हो तो पेशेंट का रिजल्ट नहीं आता, और जब तुम ट्रांसप्लांट करते हो कहीं बाहर जाके किसी और, वो तो टेक्नीशियंस तो घूमते रहते हैं इधर उधर जगह जगह, कह रहे वहाँ पर तो तुम्हारे बड़े अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं, ये चक्कर क्या है? जानते हो टेक्नीशियंस ने क्या कहा? सर आप फिनेस्टाइड देते हो या नहीं देते हो, और देते हो तो कितनी डोज पे देते हो? उन्होंने कहा क्यों दूंगा दवाई, ये तो DHT रेजिस्टेंट बाल है, ये इनको तो कोई चाहिए ही नहीं। प्लास्टिक सर्जन है ना, इनको दवाई के विषय में उतना पता नहीं। तो उन्होंने कहा सर इसलिए तो आपके रिजल्ट नहीं आ रहे। टेक्नीशियन को भी पता है बात। मेरा जो बाल काटता था ना बंदा, उसने भी अपना ट्रांसप्लांट सेंटर खोल लिया है। हाँ, और उससे एक दिन मैं मिला तो मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो? कह रहा ये राज क्या आप ही को मालूम है सिर्फ कि दवाई से बाल उग जाते हैं इतने। कह रहे हम कैसा भी ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन बुलाते हैं, और डॉक्टर तो 10-10 हज़ार रुपये में टीम बुलाते हैं, मैं तो 5 हज़ार में बुलाता हूँ। और वो कह रहे वो तो 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये लेते हैं, मैं तो 15-15 हज़ार में ट्रांसप्लांट कर देता हूँ, और फुल डोज दवा तो जैसे वो खिलाते हैं मैं भी दे देता हूँ। दवा दे तो गंदा संदा कैसा भी हो, वो इतना अच्छे बाल उग जाते हैं उसके कि वो 10 और लोग लेकर आता है। फिर बोला कि हमने वो भी पकड़े हुए हैं कुछ, ये यूट्यूब पे और उस पे जो दलाली वाले लोग हैं जो रेफर करते हैं, सो कॉल्ड वेल विशर्स ऑफ पेशेंट्स, तो वो पेशेंट भेज देते हैं हमारे पास, और कि चल भाई तेरा सस्ते में कराता हूँ, चल भाई तेरा सस्ते में। तो आज जो 20,000 रुपये में ट्रांसप्लांट करा रहा है, चाहे जो 20 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट करा रहा है, वो दोनों में ही इस्तेमाल तो दवा का ही हो रहा है पूरा। तो फिर अगर कोई अपने पैसे, कम से कम अगर अपनी सेहत नहीं बचा सकता तो अपने पैसे तो बचा ले, कम से कम सस्ता ही करा ले कहीं जाके। इतने महंगे तो आप क्रिकेटर्स के ऐड देखते हो, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ऐड देखते हो, वो दिखाए जाते हैं, और उसके बाद फिर बंदा सोचता है हाँ अगर काश मेरे पास पैसे होते तो मैं वो ट्रांसप्लांट वहीं पे कराता, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ खास है। उसको सिर्फ रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे सच्चाई नहीं दिखती। तो सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता दवाई से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की, टॉलरेंस की। और लोग इतने मूर्ख हैं अंधाधुंध, वहाँ पर जाकर वीडियोस दे आते हैं, बोलते हैं कि हाँ जी देखो जी है तो हमारा तो बहुत बढ़िया ट्रांसप्लांट हो गया। बाद में क्या हुआ, थोड़े से टाइम के बाद उस ट्रांसप्लांट का खत्म। और सेहत आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी सेक्सुअल लाइफ इतनी अफेक्ट हो गई कि प्रॉब्लम हो गई आपके लिए, आपको पता ही नहीं चलता। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन, और समटाइम्स इवन सुसाइडल थॉट्स। यस, ड्रग है, मेडिसिन है ये, इसके पूरे डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट्स हैं।